Hello everyone, welcome back to the channel. To without wasting any more further time, let's get started with our Excel. In the previous video, we understood what Excel actually is. Now it's time to actually start using it. So today, we will learn how to open Excel and understand its basic interface. By the end of this video, you will be comfortable with opening Excel, understanding the screen layout, and moving inside a worksheet. That's it. आज के लिए बस इतना ही करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाउ टू ओपन एक्सेल। एक्सेल को ओपन करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका है विंडोज़ के सर्च बार पे यहाँ पे जाके आप एक्सेल सर्च करें और आपको एक्सेल शो करेगा, ठीक है? और फिर आप उसमें डबल क्लिक करें और ये एक्सेल आपका खुल गया। यहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करना है, ब्लैंक वर्कशीट और ये आपका वर्कशीट खुल गया है। वर्कशीट खुल गया और ऐसे दिखता है हमारा एक्सेल का इंटरफेस, ठीक है? एक ये तरीका था, ठीक है? दूसरा ये तरीका है कि हम ऐसे फ़ाइल में कोई भी अपनी पुरानी फ़ाइल में जाएँगे, उस फ़ाइल को खोलेंगे, कोई भी अपनी पुरानी एक्सेल फ़ाइल में जाएँगे आप जैसे मेरी ये फ़ाइल है, मैं यहाँ पे इसे ओपन करूँगी और कंट्रोल एन दबा दूँगी, खुल गया। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? या फिर आपका अगर बहुत पुराना होता है तो ऐसे पहले हम स्टार्ट में जाते थे, स्टार्ट में जाके फिर एक्सेल में जाने की स्टार्ट में जाके प्रोग्राम्स, एक्सेल ऐसे टाइप के भी आप कर सकते हैं, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक पार्ट्स ऑफ एक्सेल, ठीक है? सबसे पहले एक्सेल में यहाँ पे ऊपर आते हैं ये इनको कहते हैं जैसे कि एक है मेरा ऑटो सेव का ऑप्शन आ रहा है। मैंने जो अपने कस्टमाइज़ ऑप्शन दे रखे होंगे जो हमारी जल्दी-जल्दी करने के लिए जैसे कि मुझे अभी सेव जो होता है सेव हमें डॉक्यूमेंट को मैक्सिमम टाइम पे हमें सेव ऑप्शन हम सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। इसीलिए सेव जो है ये हमारा ऊपर सबसे ऊपर ऑप्शन है। ये हमारे क्विक एक्सेस टूल बार इसे हम बोलते हैं जिसके लिए हम क्विकली जो हमें टूल्स चाहिए होते हैं जो कि हमारे होते हैं जैसे कि अनडू, रीडू, ठीक है कि नहीं? और ये एक स्पेलिंग जो होता है स्पेल चेक जो होता है ये है हमारा, ठीक है? ऑटो सेव ऑप्शन मेरा भी ऑफ है या फिर आप अपना ऑन भी रख सकते हैं। मतलब ऑटोमेटिकली एक्सेल आपका डाटा थोड़ी-थोड़ी देर में सेव करता जाएगा। ये इन केस यू फॉरगॉट यू आप इसमें से जितना उसने सेव किया होगा उससे कंटिन्यू कर सकते हैं। ये हो गया हमारा क्विक एक्सेस टूल बार सबसे ऊपर आ गया, ठीक है? फिर उसके बाद हमारा ये जो बुक वन एक्सेल लिखा है इसको हम कहेंगे हमारी टाइटल बार, ठीक है? टाइटल बार हो गया। फिर हमारा ये है ये जो बॉक्स है इसको हम बोलेंगे सर्च बार जिसमें आपको सर्च कर सकते हैं आप कुछ भी डाटा इसमें से, ये हमारा हो गया सर्च। फिर हमारे ये तो है विंडोज़ कंट्रोल इसको कहते हैं हम विंडोज़ कंट्रोल ये जो 3 ऑप्शन होते हैं मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ और ये फाइल क्लोज़ करने के इन तीनों को कहते हैं हम विंडो कंट्रोल ऑप्शंस, ठीक है? फिर उसके बाद पहली लाइन, ठीक है? ये ये जो पूरा होता है ना हमारा ये पूरा सेटअप जिसमें आप फ़ाइल में जा सकते हो, फ़ाइल है, ये आपका होम है, इंसर्ट ये सब जो आपका जो पूरा सेटअप है, इस पूरे सेटअप को हम बोलते हैं रिबन। क्या बोलते हैं? रिबन, ठीक है? सबसे पहला आपका आता है फ़ाइल बटन, ठीक है? जिसमें आपको फ़ाइल नई फ़ाइल खोलनी है, ये करनी है, फ़ाइल टैब बोलते हैं इसको, ठीक है? ये पूरा फ़ाइल टैब है, ये सारे हमारे टैब्स हैं, फ़ाइल टैब बोलते हैं, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, ठीक है? ये सब हमारे टैब्स हैं, ठीक है? तो ये जो है, ये हमारा टैब है, ठीक है? सारे टैब्स हैं। और ये जो पूरा होता है, ये फ़ाइल अलोंग विथ ये जो होम अलोंग विथ जो इसके ऑप्शंस, इंसर्ट अलोंग विथ ऑप्शन, ये पूरा हमारा रिबन कहलाता है, ठीक है? इससे और एक यहाँ पे एक ऑप्शन है होता है, इसे हम बोलते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, ठीक है? इसे हम बंद कर देते हैं, तो इसे हम हाइड भी कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे, ठीक है? इसे ये मेरा ऑलवेज़ शो हो रखा है, इसे मैं बंद कर देती हूँ, ऐसे शो टैब्स ओनली भी कर सकती हूँ, ठीक है? तो ये फिर उसके बाद मैं उसको चाहूँ तो खोल भी सकती हूँ, ठीक है? ऐसे करके यहाँ पे लिख दूँगी ऑलवेज़ शो रिबन तो मेरा रिबन भी हमेशा शो करेगा, ठीक है कि नहीं? तो ये वाले हो गए हमारे रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस। फिर हमारा आता है ये सारे सबके टैब्स के अपने-अपने ऑप्शन हैं, फिर ये है हमारा नेम बॉक्स हम जिस सेल में हैं, ये उस सेल का नाम दिखाता है, इसको हम बोलते हैं नेम बॉक्स, ये जो है हमारा नेम बॉक्स, ठीक है? फिर उसके बाद इसको बोला जाता है फ़ॉर्मूला बार। जो भी हम सेल यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर इन केस हम कोई फ़ॉर्मूला टाइप करते हैं, जैसे कि मैं टाइप करूँगी दिस प्लस दिस कोई भी जो भी फ़ॉर्मूला टाइप करूँगी वो फ़ॉर्मूला मेरा मेरे फ़ॉर्मूला बार में शो करेगा, ठीक है? और इसमें लेकिन सेल का नाम शो कर रहा है, उस सेल को हम क्या बोलेंगे, ठीक है? और इस फ़ॉर्मूला बॉक्स में मुझे दिखाएगा कि मेरे सेल में क्या फ़ॉर्मूला यूज़ है, ठीक है कि नहीं? फ़ॉर्मूला के साथ कुछ टाइप भी करते हो, तो भी आपका वो फ़ॉर्मूला बार में ही दिखाता है। फिर उसके बाद ये सारे जो आपके ए, बी, सी, डी, ई ये सब हैं आपके कॉलम लेटर्स। ये जो आपके ऐसे हैं, ये वर्टिकल ए, एल, एम, एन, ओ, पी ये सारे जो हैं आपके इनको हम बोलेंगे कॉलम लेटर्स, ठीक है? फिर रोज़ जो हैं ये हॉरिज़ॉन्टली ये जो भी हैं आपके 1, 2, 3, 4 ये सारे हैं आपके रोज़ और ये सारे हैं आपके कॉलम्स, ठीक है? रो नंबर्स हैं, कॉलम लेटर्स हैं, ठीक है? इज़ दैट क्लियर? ठीक है, समझ आ गया। फिर उसके बाद हम आते हैं सबसे पहले इसको भी हम दोबारा से देखेंगे, ठीक है? सबसे पहले अभी हम नीचे आ जाते हैं, ठीक है? तो
सबसे पहले ये जो हमारा रेडी है कि मतलब अभी रेडी मोड में है, अभी हम एंटर कर सकते हैं डाटा, ठीक है? ये हमारा होता है ये जो लास्ट बार होता है इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे है ये हमारे जो मैक्रो फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, उसको रिकॉर्ड करने के लिए अभी करंटली कोई भी मैक्रो रिकॉर्डर नहीं चल रहा है मेरा, मैं कोई एक्शन दिखा सकती हूँ कि क्या एक्शन मेरे को करना है और फिर उसको एक्सेल रिकॉर्ड करके फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं करती हूँ तो उसी तरीके से वो कर लेगा। तो उसको बोलते हैं मैक्रोज़, वो हम लेटर पढ़ेंगे बाद में। ठीक है? तो ये होता है हमारा मैक्रो रीडर्स, ठीक है? फिर आते हैं हमारे ये शीट टैब, ठीक है? ये है हमारी करंट शीट, मतलब जिसमें अभी हम काम कर रहे हैं। अगर हम इसमें ऐड करेंगे, ये हमारी हो गई नेक्स्ट शीट, न्यू शीट हमने कर ली, ठीक है? हम ना ऐसे-ऐसे क्लिक करके इसमें से नाम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे इसको मैं ऐसे कलर लिख सकती हूँ, इसमें डबल क्लिक करके तो इसको मैं फाइल लिख सकती हूँ, ठीक है? हैं? ऐसे कर सकते हैं। इसमें भी ऐसे छोटे-छोटे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि आप अपने जैसे कलर चेंज कर सकते हैं। इसको मैं ऐसे ग्रीन कर लिया, ठीक है? फिर मैंने इसको येलो कर लिया, ठीक है? ऐसे करके आप फाइल का कलर भी ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है? ये हो गया। तो ये सारे जो हैं, ये हमारी शीट जो है, शीट टैब कंट्रोल्स हैं। ये जो 2 हैं, ये शीट टैब कंट्रोल्स, ये हमारा शीट टैब हो गया, ठीक है? शीट टैब हो गया, ठीक है? हमें रोज़ पता चल गया क्या होते हैं, कॉलम्स पता चल गए, टाइटल बार पता चल गया, फ़ॉर्मूलाज़ बार पता चल गया, टैब लिस्ट क्या है, ये जो ऊपर वाली जो है, जिसमें हमारे सारे टैब्स हैं, ये हमारी हो गई टैब लिस्ट हो गई। ठीक है? क्विक एक्सेस टूल बार हमें पता चल गया कहाँ पे है, ठीक है? रिबन इसको पूरे को कहते हैं, रिबन ये पता चल गया, नेम बॉक्स किसे कहते हैं पता चल गया, फॉर्मूला बार में क्या होता है वो पता चल गया, ठीक है? रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस क्या होते हैं वो पता चल गए, ठीक है? रिबन डिस्प्ले ऑप्शन जो है ये पता चल गया हमें, ठीक है? और फिर उसके बाद हमारे विंडो कंट्रोल ऑप्शंस क्या होते हैं वो पता चल गया हमको, ठीक है? फिर आ जाओ यहाँ पे, ये जो ऊपर नीचे ये सब होता है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्क्रोल बार, और ये जो ऐसे साइड बाय साइड होता है इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार। फिर उसके बाद ये जो है पेज व्यू बटन्स, पेज लेआउट ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। यूजुअली हम इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है? ये हमारे पेज व्यू बटन्स हो गए। ये हमारा हो गया ज़ूम कंट्रोल हो गया, आपको कैसे कम करना है या ज़्यादा करना है, ज़ूम कंट्रोल भी है हमारा, ठीक है? तो ये हमारा बेसिक जो है लेआउट है हमारे एक्सेल विंडो का इंटरफ़ेस, ठीक है? एक्सेल के अब इंटरफ़ेस का हमने सब बता दिए, सब पार्ट्स हमारे क्लियर हो गए, क्लियर हो गए, ठीक है? अब हम जानेंगे सेल और रोज़ को क्लियर करेंगे। रोज़, कॉलम, सेल को क्लियर करेंगे, ठीक है? तो ये देखिए, सबसे पहले ये जो ए, बी, सी, डी, ई ये जो भी है, इसको हमने क्या बोला था? ये सारे हैं हमारे कॉलम्स। ये सारे हमारे क्या हैं? कॉलम्स, ठीक है? ए, बी, सी, डी ये सारे हैं हमारे कॉलम्स, ठीक है? कितने कॉलम्स होते हैं? टोटल 16,384 कॉलम्स होते हैं, ठीक है? और ये 1, 2, 3, 4 ये सारे होते हैं हमारे रो नंबर्स, ठीक है? तो ये होते हैं रोज़। हमारे रोज़ कितने होते हैं? 1,04,8576 10,48,576 10,48,576 इतने रोज़ होते हैं हमारे, ठीक है? ये हैं हमारे ए से लेके एक्स एफ डी तक जो हमारे कॉलम्स, और रोज़ हैं हमारे 1 से लेके 1,48,576 तक, ठीक है? अब हम देखते हैं सेल किसे कहते हैं, ठीक है? अब ये मेरा है 7 पे भी 7 रो मैंने क्लिक कर रखा है, ये मेरा कॉलम है, ठीक है? अभी ये कॉलम है, ये रो है, ये जहाँ पे जॉइंट होते हैं, जहाँ पे मिल रहा है, ठीक है? मैंने जो हर एक उसमें देखोगे कि 2 जो एक रो आप कहीं पे भी क्लिक कर लो, ठीक है? ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स आ रहा है आपका, इसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल, ठीक है? ये हमारा एक्टिव सेल है, और जो ये आपके एक्टिव सेल के चारों ओर ये जो ग्रीन-ग्रीन बैकग्राउंड है, उस ग्रीन बैकग्राउंड को हम बोलते हैं कि सेल इंडिकेटर। कौन से सेल में हम काम कर रहे हैं उसी के चारों ओर रहता है, तो इसको हम बोलते हैं सेल इंडिकेटर। जो हमारे एक्टिव सेल के चारों ओर ये ग्रीन ग्रीन होके जो बोल्ड जो हो गया हमारा जो बैकग्राउंड है, बॉर्डर है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल, ठीक है? अब इस एक्टिव सेल को ये F8 बोल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है? F8 क्यों बोल रहा है? ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसका कॉलम क्या है। इसका कॉलम है F, फिर इसका रो क्या है 8, ठीक है? तो क्या हो गया इसका सेल नंबर? सबसे पहले हम लेंगे कॉलम, कॉलम है हमारा F, फिर हमारा आएगा रो जो कि है 8, तो हम इसको बोलेंगे सेल F8, ठीक है? सेल हो गया। तो सेल पॉइंट है जहाँ पे रो और कॉलम मिलते हैं, और उस पॉइंट को हम कॉलम और रो के नाम से जानते हैं। ये हो गया हमारा F8। वैसे मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ, तो सोचिए क्या होगा? सोचिए, कॉलम क्या है? C, रो क्या है? 17, तो इसको हम क्या बोलेंगे? C17, ठीक है? यहाँ पे C17 लिखा है कि नहीं? तो ऐसे हम सेल को नाम देते हैं, ठीक है? हमारा सेल नेमिंग क्लियर हो गया। अब हमें अगर यही जो है एक सेल से दूसरी सेल पे जाना है, एक तो हम एरो कीज़ यूज़ कर सकते हैं, ऊपर, नीचे, राइट, लेफ्ट, या फिर मेरे को यहाँ से यहाँ पे भी जाना है तो हम डायरेक्ट माउस पॉइंटर से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? हम ऐसे कर सकते हैं, और ये जो पूरा का पूरा ऐसे ये आपका जो सेल का इंटरफ़ेस है, इसको आप चाहे तो सब कुछ माउस से भी कर सकते हैं, या कीबोर्ड से भी बहुत शॉर्टकट्स होते हैं, जिससे बहुत ईज़ी हो जाता है काम को, तो आप कीबोर्ड से कर सकते हैं, ठीक है? बोथ वेज़ ईज़ी है, ठीक है? ये हो गया हमारा। चलो,
अभी आपको बताती हूँ कि देखो ये जो थी ये तो हमारी शीट्स थी, जैसे हमने आपको बताया था जैसे फाइल है, ये कलर है, ये हमारी शीट्स हो गई, इनको हम बोलते हैं वर्क शीट्स। और ये पूरी की पूरी जो फाइल है इसको हम बोलेंगे वर्क बुक, जिसमें बहुत सारी शीट्स होती है। तो वर्क शीट्स और वर्क बुक दोनों में हमारा डिफरेंस अलग हो गया। ओके हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि हम जब भी मान लीजिए, चलो मैं आप दिखाती हूँ सबसे पहले इसमें एंटर कैसे करते हैं डाटा को, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे अपना लिख दिया नेम, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ उसका नेम, और इसका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, और यहाँ पे उसकी लिखेंगे हम एज। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी राधिका अरोरा, ठीक है। इसका डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई 1996, ठीक है। और फिर उसके बाद उसकी एज मान लीजिए 25 साल है, ठीक है। अब इससे 25 से तो ज़्यादा ही होगी, 28 मान लेते हैं, ठीक है। वैसे ही देव श्रीवास्तव, उसकी डेट ऑफ बर्थ ऐसे ही आप कुछ भी लिख लीजिए जो भी आपको सही लगे, ठीक है। फिर उसकी भी ऐसी एक उसका भी जो एज है वो लिख लीजिए, ठीक है। उसकी एज लीजिए, ऐसे हमारी ऐसा हमने ऐसे डाटा एंटर कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आप बेसिक टाइपिंग करते हैं वैसे टाइप करके इसी सेल्स में आपको डाटा एंटर करना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो गई डाटा एंट्री। अब हम जानते हैं कि एक्सेल जो है कैसे-कैसे टेक्स्ट वैल्यूज़ अलग-अलग लेता है, ठीक है। इन एक्सेल अ सेल कैन कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। कैसे-कैसे सेल कंटेंट टाइप्स को एक्सेल पढ़ता है, देखते हैं। सबसे पहले वो लेता है ये, जैसे राधिका अरोरा, ये नॉर्मल बेसिक टेक्स्ट है, ठीक है। इसको आप देखेंगे यहाँ पे भी जनरल लिखा है, ऐसे वो जनरली ऐसे टेक्स्ट के तरीके से ही उसको पढ़ते हैं, ठीक है। यूज्ड फॉर वर्ड्स हो गए, नाम्स हो गए, नेम्स हो गए, ठीक है, ऐसे बेसिक उसके लिए, ठीक है। इसमें वो कैलकुलेशंस इतने नहीं करता है, नेम, प्रोडक्ट, कुछ भी ऐसे बेसिक एग्जांपल, ठीक है, जिसमें वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही देता है। दूसरे हो गए हमारे नंबर, जैसे कि ये एज वगैरह, ठीक है। इसको वो इसमें वो कैलकुलेशन कर सकता है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इसको वो मैथ ऑपरेशंस इसमें वो कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे नंबर वैल्यू। फिर डेट एंड टाइम, इसको वो डेट एंड टाइम पे लेता है। इसको आप चाहें तो ऐसे डेट जो होता है इसको हम डेट फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, ऐसे शॉर्ट डेट फॉर्मेट में कर सकते हैं, ठीक है। ये डेट फॉर्मेट में भी हम इसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेल स्टोर्स डेट्स एंड टाइम इन अ स्पेशल फॉर्मेट, सबका उनका अलग-अलग फॉर्मेट होता है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे कैसे होता है, ठीक है। इसे कहते हैं शेड्यूल्स, डेडलाइन्स, ये सब जो हमें देखने होते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कर सकता है। तो इसकी कैलकुलेशन, डेट्स की कैलकुलेशन एक्सेल अलग से करता है, अलग तरीके से करता है, इसीलिए उसको डेट है ये करके उसे वेरीफाई होना चाहिए, ठीक है। तो एक हो गया ये डेट्स। फिर अगर मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लेती हूँ, देखती हूँ कि राधिका देव से कितना बड़ा है, मैं यहाँ पे ऐसे-ऐसे सब फॉर्मूला लेती हूँ कि राधिका जो है वो देव से कितनी बड़ी है, माइनस दिस। तो ये मेरा एक फॉर्मूला इसमें है इस सेल में। तो ये मेरा हो गया फॉर्मूला डेटा टाइप। फॉर्मूला में भी आगे सीखेंगे, इतना ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें फॉर्मूला, ठीक है? अभी फिर उसके बाद आता है एक लॉजिकल वैल्यूज़ भी होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, ट्रू या फॉल्स, ठीक है? सभी भी हम ऐसे कंडीशनिंग टाइप का कुछ करते हैं, ठीक है? उसको जैसे मैंने कोई कंडीशन दी है एक्सेल को कि आपका अगर ये फुलफिल हो जाए तो मुझे आंसर ट्रू देना, अगर ये फुलफिल नहीं होता है तो वो उससे लॉजिकल लेगा, ठीक है? तो ऐसे लॉजिकल वैल्यूज़ भी होते हैं, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो अभी बेसिकली आप ऐसे टाइप के डेटा वैल्यूज़ होते हैं, ठीक है? सबसे पहले है हमारा टेक्स्ट जो हमने लिया, फिर है हमारा डेट एंड टाइम, फिर है हमारा नंबर, और फिर उसके बाद हमारे आते हैं फॉर्मूलाज़ और लॉजिकल वैल्यू, ठीक है? ये सब होते हैं। एक बार में बोला जाए तो सेल कंटेंट टाइप डिफाइन व्हाट काइंड ऑफ डेटा यू एंटर इन अ सेल, ठीक है? किस तरीके का डेटा आप सेल में डाल रहे हो, टेक्स्ट डाल रहे हो, नंबर डाल रहे हो, डेट डाल रहे हो, फॉर्मूला डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, ठीक है? तो इन एक्सेल अ सेल कैन कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, बहुत कुछ कर सकता है, टेक्स्ट ले सकता है, नंबर ले सकता है, डेट्स, फॉर्मूलाज, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू डू विद दैट डेटा, ठीक है। सेल में वो बहुत कुछ सारी तरीके के जो है आपके डेटा एंटर कर सकते हैं, बस उसे समझ आना चाहिए वो किस चीज़, आप किस तरीके का डेटा एंटर कर रहे हो, किस टाइप का डेटा एंटर कर रहे हो, सो दैट वो अपनी कैलकुलेशन उसी अकॉर्डिंग करे, ठीक है। अब डेट की कैलकुलेशन अलग तरीके से करते हो, ठीक है। अब पेज की कैलकुलेशन, नॉर्मली बेसिक नंबर की कैलकुलेशन अलग तरीके से करते हो, तो वैसे ही वो भी करेगा, ठीक है। इतना हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, और ज़्यादा हम नहीं चलते हैं। आज के लिए बस आप इतना ही रखिए। तो आज हमने क्या-क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखा कि एक्सेल जो है उसको ओपन कैसे करना है। फिर एक्सेल के इंटरफ़ेस देखे कि हमने देखा कि क्विक एक्सेस टूलबार क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है, जो हमारा टैब मेन्यू क्या होता है, टैब्स क्या होते हैं, रिबन्स क्या होते हैं, ठीक है, सेल क्या होता है, रोज़ क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, स्टेटस बार क्या होता है, मार्जिन वगैरह ये सब देखे, ठीक है। सेल नेमिंग सीखी। फिर उसके बाद डेटा एंट्री करनी सीखी एक्सेल में, ठीक है? सेल टाइप सीखे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।